फिर ये डिसीजन लिया टीम ने, जो ऐसे परेशान थे, कि आप एक काम करते हैं कि एक स्कूल ही डाल दिया जाए कोरोना के बाद। तो वो स्कूल एक रेंट पर ले के हम चला रहे थे, और बिजनेस का उतना एक्सपीरियंस भी नहीं था। और फिर जब दिक्कत आई कि भाई दूसरे जो टीचर्स रखते हैं उनका पेमेंट करना है, तो फिर मेरा जो क्रेडिट हिस्ट्री जो होती है, जब सबकी स्टार्टिंग में काफ़ी अच्छी बनी थी, लेने के बाद दिया भी है, एक मतलब सही चल रहा था, जो लेते थे उसको टाइम पर दे देते थे। तो उस कंडीशन में हमें कुछ जब ज़रूरत पड़ी देने के लिए एडवांस किराए के लिए, तो सबसे पहले जो करीब 90,000 कुछ का जो NBFC से लोन लिया, क्योंकि बैंक में काफ़ी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होती है, और NBFC बड़ी इजीली दे देती है, इंटरेस्ट थोड़ा ज़्यादा होता है। तो पहला दिया थोड़ा कम इंटरेस्ट में, उसके बाद खर्चे लगातार चलते रहे, और इनकम का ये थोड़ा सा अंदाज़ा था नहीं कि जो कोरोना के बाद जो पब्लिक पे भी पैसे की दिक्कत है, बच्चों को तो सबको पढ़ाना है, लेकिन उनको भी दिक्कत है, तो वो कहाँ से देंगे। और स्टार्टिंग जब हम किसी काम को करते हैं ना, तो पैसा बहुत ही धीरे धीरे रिकवर होता है। फिर एक बिजनेस में जो है ना, पैसा रिकवर 1-2 साल के बाद या 3 साल के बाद तब थोड़ा पैसा ज़्यादा आता है। स्टार्ट जब हम करते हैं थोड़ी दिक्कत आती है। तो उसके बाद किस्त को रोकना नहीं था, और खर्चे भी लगातार चलाने थे, तो फिर दूसरा लोन लेना, दूसरे के बाद तीसरा, जो उनकी किस्त भरने के लिए जो क्रेडिट कार्ड थे उनसे भी पेमेंट किया। तो ऐसे ऐसे करके फिर ये जो लास्ट आपका जो दिसंबर गया है, दिसंबर तक लगभग 5 लाख के ऊपर हम इस तरीके से पहुँच गए। उसके बाद समझ में आया सर की, जो मुझे भी ऐसे ही जैसे सर को मिली थी ना वीडियो यूट्यूब पे, सर को मैं बताऊं थोड़ा सा, मैं कोरोना के बाद 2021 के इलेक्शन, जो ग्राम पंचायत इलेक्शन थे, तब से सर की वीडियो देख रहा था मैंने, क्योंकि थोड़ी सी पॉलिटिक्स में भी रुचि है, तो काफ़ी अच्छी जानकारी मिलती थी। उसके बाद जब मुझे वीडियो मिली कर्ज मुक्ति अभियान सर ने चलाया, उसके बारे में बताया कैसे कैसे जो रिकवरी एजेंट है परेशान करते हैं, कैसे बैंक को जवाब देना है, ठीक है, डरना नहीं है, वो सारी चीज़ें जो जानकारी मिली। उसके बाद सर की ट्रेनिंग लेने के बाद सोचा कि अब और नहीं, अब जो होगा अब यहीं से ही जैसे भी कमा के वापस देंगे, लेकिन और अब कर्ज नहीं। तो तब से फिर मैंने वो उसको ब्रेक कर दिया। कॉल्स भी काफ़ी आई, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट किया, यहाँ तक कि कुछ कंपनीज को हायर कर लेते हैं जो गालियाँ वगैरह देते हैं, ठीक है ना, वो भी हुआ। लेकिन ट्रेनिंग लेने के बाद उसका बेनिफिट ये हुआ, थोड़ा सा हम पढ़े लिखे थे, इस चीज़ लाइन में भी थे, तो हमने तो पहली बात जो मैं औरों को भी रिकमेंड करूँगा कि अगर उस साइड से कोई गाली भी दे रहा है ना, क्योंकि वो कंपनी जो आपने लोन लिया ना उसकी नहीं होती, वो थर्ड पार्टी किसी को हायर करते हैं, क्योंकि वो तो अंडर जो है जो आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइन पर काम करते हैं, तो वो नहीं करते, लेकिन वो किसी और से कराते हैं। ये फ्रस्ट्रेट हो जाएं और कैसे ही हमारा लोन दे, क्या इनकी लाइफ रहे या ना रहे, उन्हें इससे कोई मतलब नहीं है, तो उनका कमीशन होता है। तो वो भी किया। तो मैं तो केवल यही रिकमेंड करता हूँ कि मैंने भी ऐसा करके देखा कि वो कुछ भी बोले, आपको या तो बात ही नहीं करनी है तो अपने तरीके से ही करनी है, कि भाई अभी देंगे, अभी है नहीं, वगैरह वगैरह। वो दुनिया भर की बात कहेंगे, लिया क्यों था, ये क्यों किया था, वो क्यों आया था, मतलब करना ही नहीं है, और गाली तो देनी ही नहीं है। अपनी साइड से कोई मिस्टेक नहीं करनी है, बस जो बात है वो रियलिटी बता देनी है कि अभी पैसा है नहीं, हमें समय दो, हम धीरे धीरे चुका देंगे। उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा रिजल्ट बता रहा हूँ। शुरू में बड़ी दिक्कत आई, हर महीने 1 से 5 तारीख तक किस्तें जाती थी, बड़ी दिक्कत आती थी। उसके बाद अब ऐसा हुआ है, अब कोई कॉल नहीं आ रही है किसी तरीके की, ना कॉल आ रही है ना कोई, मतलब बस मैसेज आता है कि आपका NPA में चला जाएगा, कम से कम एटलीस्ट 1 EMI पे कीजिए, इस तरीके की बात होती है। क्रेडिट कार्ड वाले कोई कॉल भी करते हैं तो प्यार से बात करके कहते हैं कि सर बताइए कब सेटलमेंट करना है, इतना नहीं, बताइए कितना आप कर पाएंगे। ये किस कारण हुआ? ये सर की ट्रेनिंग लेने के बाद एक तो जागरूकता आई, थोड़ा सा, और जो सिटीजन के जो मतलब अधिकार है उसके बारे में समझने को मिला। और उसके बाद मैंने मेल वगैरह काफ़ी मतलब किए हुए हैं उनको टाइम के लिए, और मैं अब जो लेटर भी सारी NBFC कंपनी को मतलब दे दूँगा। तो मेरा बस यही है कि कर्ज की दलदल में हर इंसान फंसने का तो रीजन मैं अभी तक जो मैं अपने पर्सनल उससे समझा हूँ कि हम डिफॉल्टर होना कोई नहीं चाहता। हम सोचते हैं कि भाई कैसे ही हमारा काम चल जाए, चलने के बाद हम उसको पेमेंट कर देंगे। अब फिलहाल
लेकिन अगर देना है तो कहीं ना कहीं से लेना पड़ेगा। तो हम इसी तरीके से कुछ यहाँ से लिया, कुछ वहाँ से लिया। और NBFC में बताऊँ मैं, अगर आपको देख लेंगे ना वो कि ज़्यादा आपने पहले से ले रखे हैं तो वो देंगे तो हाई इंटरेस्ट पे देंगे। आज दे रहा है कुछ, शुरू में दिया था 15% पे, उसके बाद अगला मिला लगभग 25% पे, उसके बाद 32% पे, उसके बाद करीब करीब 40% के आसपास भी दिया उन्होंने। जो कर्जा मुक्ति में जुड़ने के बाद आपको क्या राहत फील महसूस हो रहा है? कर्जा मुक्ति से जुड़ने से पहले जो पहली मीटिंग हुई थी आपके ऑफिस में जो मैं आया था, तो मैं केवल ये सोच के आया था कि कुछ ना कुछ ऐसा आइडिया मिलेगा कि जिससे हम जो अपना लोन है वो धीरे धीरे रीपे कर देंगे। और यहाँ के जब पता लगा, सर से मिले, शाहनवाज चौधरी जी से मिला मैं पहली बार, तो जब मुझे पता लगा कर्ज मुक्ति अभियान में कि हम ऐसा अभियान चला रहे हैं कि गवर्नमेंट को आपकी प्रॉब्लम के बारे में बताएंगे और आपका कर्जा माफ कराएंगे जो जो कर्ज को पे नहीं कर पाए। तो जब मुझे पता लगा था, नहीं मैं सोच रहा था कि कोई ट्रेनिंग सर देंगे, कुछ तरीके बताएंगे। अवेलेबल है इसकी? हाँ, ट्रेनिंग मैंने ली है। ट्रेनिंग भी इसके अवेलेबल। 20 रास्ते बताए गए हैं कर्ज माफी से बाहर निकलने। उन्हीं रास्तों पे चल के ये सब राहत मिली है। ये ना, हाँ, ये आपको लाभ मिला कर्जा मुक्ति अभियान के तहत। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ, उत्तर जाइए। मेरा नाम अजय कुमार है, मैं नगवा चंदा स्टेज 2 में रहता हूँ। कर्ज का तो दलदल ऐसा है जो कहा भी नहीं जा सकता है। अब एक कर्ज लेने के लिए दूसरा कर्ज, मैंने निकालने के लिए दूसरा कर्ज लेना ही पड़ता था। मजबूरी ऐसी थी कि अगर देहात वाले कर्ज है वो तो मानता नहीं, तो कपड़ा उतार देता है। अब उसके लिए किसी और से लेकर के किसी और को दो, बैंक वाले के भैया टाइमली है उसको भी दो। हर एक महीना कम से कम 2 से 2.5 लाख रुपया इंटरेस्ट हो जाती है, जो MI से लेकर के अदर आदमियों तक का। अब इस तरह की नौबत में दुकान की तो 0% पे आ गया। दुकान बिल्कुल लगता है खाली की स्थिति में। अब जो लॉकडाउन लगा और GST जो लगी, लॉकडाउन में तो इतने लोग उधार लिए, जो लिए कोई दिखाई ही नहीं दिए, प्रभु कहाँ गए, कोई दिखाई नहीं दिया। वो सारी रजिस्टर को उठा के रखना ही पड़ता। अब लॉकडाउन में मुझे सिर्फ लॉकडाउन में 7-8 लाख रुपए लोन मुझे लगा, क्योंकि हमारी सर्किल लंबी थी, काम मेरा लंबा था। लोगों ने नए और रोजगार खोले तो, और हमसे ही माल ले गए सारे। मैंने सबको माल दिया। माल देने के बाद लॉकडाउन के बाद तो कोई दिखाई नहीं दिया, ना मेरे दुकान पे ही कोई आया। अब इतनी नौबत खराब हो गई कि बैंकों का कम से कम 1.5 से पौने 2 लाख रुपए की MI होती है हर एक महीने। और अदर लोगों का जो जिससे लेन देन करके कभी MI ना पड़ी तो किसी से लेकर के MI भरना पड़ा। इस तरह से करते करते वो नौबत इतनी आ गई कि 1 से 1.5 लाख रुपए उनकी MI भरता। अब इतनी नौबत खराब है। अब हम लोग को तो इतनी आशा थी कि हम उम्मीद नहीं करते थे, जिंदगी से ही लगता था कि अब जो है ना दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं, क्योंकि आदमी आपकी बातों को जरा सा भी समझना नहीं चाहेगा, उसको पैसे चाहिए। चाहे आप कहीं से ला दो, कैसे भी दो, उससे मतलब उसे नहीं है। क्योंकि लोगों के अंदर ना हमदर्द रही, ना लोगों के अंदर एक कोऑपरेट करने की भावना रही। जब फर्स्ट में यहाँ पर शाहनवाज सर आए थे, उनसे मैंने फर्स्ट बार मिला था। मिलने के बाद मेरे अंदर वो जो ताकत आई थी कि पूछिए मत। उनके बाद ही एक लगता है जीने का कुछ सहारा मिला, और मेरे अंदर ऐसी शक्ति मिली, ऐसा ऊर्जा मिला। तब से सर से संपर्क हुई, और फेसबुक पर लाइव रहता है, जब भी रहता है सब कुछ देखता हूँ। अपने पूरे दुनिया की जब स्थिति देखता हूँ तो लगता है हम जितने हैं हमसे भी और ज़्यादा परेशान लोग हैं, लेकिन हम सब मिल करके इस समस्या को समाधान करेंगे। और हमारे सर जो हैं उनकी गाइडलाइंस हो, और सर जो हमारे बैठे हैं जो राज्य स्तर पे हैं, उनसे हम लोगों को ऐसा है कि कभी भी किसी भी टाइम किसी भी तरह की परेशानी हो हम कॉल करके मदद ले सकते हैं। पहले तो ऐसा कोई नहीं था, हम किसी से हेल्प भी मांग सकते थे। और अगर किसी को बोलो सीधे कहेगा साली तूने लिया क्यों था, लिया तो देना ही पड़ेगा। आपके साइड से कोई भाई साहब बोलने वाले नहीं मिलेंगे, अरे भाई कोई बात नहीं, परेशानी आ गई, समय आने दो, थोड़ा टाइम दो इनको। कोई गलत आदमी नहीं है, ईमानदार आदमी है, कोई बेईमानी नहीं कर रहा आपका, थोड़ा सा टाइम दो, पेशेंस दो। अरे कोरोना एक ऐसी बीमारी आई जो अच्छे हिल गए, और हम लोग तो कोई किसी का है नहीं। जो बड़े आदमी थे उन्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। अरे बड़े आदमी के साथ नोटबंदी भी तो ऐसी हुई कि उसके घर में ATM जाकर के नोट बदल के ला दी। हम लोगों का नोट तो ऐसे बर्बाद हो गया, इसको लेकर उसको लेकर के बात खत्म हो गई। लेकिन हम लोग पेशेंस रखेंगे, थोड़ा सा गाइडलाइन से चलेंगे, और जैसा भी यहाँ से गाइडलाइंस मिलता हम उनका फॉलो करेंगे। जैसे RBI को आपने खत लिखा, गवर्नर को लिखा, प्रधानमंत्री को लिखे, वित्त मंत्री को लिखे, सब आदमी हम लोग लेटर लिख करके और हेड ऑफिस भेजेंगे। हमारे लड़ने वाले तो वहाँ बैठेंगे, अब क्या टेंशन लेना है। अब हमारी कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट तक जा रही है, इससे क्या दिक्कत होगी।
और कौन कोई साथी है क्या लेट से? हमारे आप रहे तो मेरे साथ कितने ना आते, मेरे का जगह कम है, थोड़ा कम ही आदमी। चलो आज ये नए आदमी मेरे साथ आए, और मैंने जब यहाँ से गया, जगह कोई कम नहीं है, जगह बहुत बड़ा है, दिन बड़ा होना चाहिए। कल मैंने 50 फॉर्म भर दिया, जब मैंने बोल के गया था 50 फॉर्म फिलअप कर दिया हूँ सर, सबका व्हाट्सएप में बना के रखा हूँ, और 50 और पूरा। हम उस पर ही आएंगे। ठीक है सर। चलो जी, बताओ अपना परिचय बताइए। अब ये क्या बताओ, ऐसे कर दिन रतन नाम भी घुसते रहे। क्या नाम है आपका, कहाँ रहते हैं आप? सिंह नाम है जी, नवेड़ा में रहते हैं, नंगला के अंदर क्या काम करते हैं बताइए? व्यापार करते हैं सर, क्या व्यापार करते हैं? कपड़े का। अच्छा जी, बताइए क्या समस्या है? सर यही थोड़ा कर्जा हो गया है थोड़ा सा, आपका सुना कुछ सर का, बल्कि सर से कुछ बात करूँगी तो इन्होंने हमारा हेल्प करा, मैं से बात। लोन था बाहर का, कैसा था इसमें? लोन बैंक का लोन है, बैंक का लोन है, बैंक का लोन है, वो चीज़ तो बताओ। बैंक का भी है या बाहर का है कि साहूकार का भी है, साहूकार का भी है, शायद भी है, बैंक से कितना लिया था वो बताओ। बैंक से 14 लाख रुपये करीब है, और इधर उधर बाहर का है, तो बाहर का कितना हो गया? बाहर का भी 4-5 लाख रुपये है। तो उसी तरीके से हमने बैंक से भी लोन ले लिया जी, बैंक से कट नहीं रहा है, तो खास करके तो लॉकडाउन में GST ने, फिर नोटबंदी ने भी बैंक वाले परेशान कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? बैंक वाले इतने परेशान नहीं करते, फिर भी वो कभी वो भेज देते, क्या कहते हैं स्कूल का जो नोटिस भेज देते। आप भर भी रहे हो या बैलेंस नहीं है सर, भर का कैसे देना? कितनी किस्त टूट गई है? बहुत किस्त टूटा हुआ उसमें, 2-3 साल में टूटा हुआ, जैसे लॉकडाउन लगा और नोटिस आया था, नोटिस लेकर आए हो कोई? सर नोटिस लेना है, वो लेकर आना चाहिए था। वो पिताजी ने दुकान में रख दिया था, दुकान से मतलब मिला ही नहीं नोटिस, दोबारा दुकान पे गए वो। उसे रखो मत, उसका जवाब देना पड़ता है। चलो कोई बात नहीं, बैठिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरे कोई साथी हो तो जल्दी से 1-1 मिनट में खत्म कीजिए, बहुत लंबा खींच ले रहे हैं आप लोग। नमस्कार, मेरा नाम दिनमद यादव है, 73 में रहते हैं। उनका ये थी क्रेडिट कार्ड के चक्कर में, जैसे लॉकडाउन जो लगा था उस समय से, जैसे काम ठेकेदारी का AC का, तो काम बंद हो गया, तो उसी में लेते गए पहला दूसरा कुछ भरे भी, 1-2 साल भरे भी, फिर इधर जाके पूरा मामला टाइट हो गया, फिर जाके उनका फोन डेली आता है और मैसेज भी आएगा। फिर वीडियो देखे थे, उस समय से थोड़ा सही लगा, उस समय से दूर हो गई। चलो बहुत बढ़िया। कहाँ रहते हो आप? सेक्टर 73 सर। चलो ठीक है, कोई सोसाइटी में रहते हो कि क्या है? जनता पर बहुत बढ़िया। और सुमित जी जल्दी आइए। नहीं बैठो ना ना, बस लास्ट हो गया, लास्ट आपके में बच गए। अच्छा, जय हिंद, जय भारत। आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम सुमित है, मैं सबके साथ जुड़ा हुआ हूँ, और इनके विचार में तो बहुत अच्छे लगे, साथ नवाज चौधरी जी के। और जब मैं उनसे जुड़ा, मैंने पहली बार जब देखा था, तकरीबन 8-9 महीने हो गए जब से मैं जुड़ा था। उसके बाद मुझे पैसों में मिला, जंतर मंतर पे गए थे, पहली बार मेरी मुलाकात हुई, और इनका व्यवहार इतना अच्छा लगा, और जो ये काम कर रहे हैं ना पब्लिक के लिए, वो बहुत ही न्यायी, बहुत नेक काम है। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी, जो मेरे से बन पड़ता है, मैं भी जो सेवा देना चाहूँ तो मैं दे सकता हूँ, और किस सेवा अपना अपना सेवा जरूर दें।